अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मैं यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा चेंज है क्योंकि आज मैं आया हूँ अपने गांव में। और ये वो गांव है जहाँ पर मैं पैदा हुआ, जहाँ पर मैं पला बड़ा। और फिर यहाँ से आलमोस्ट जब मैं 16-17 साल का हुआ तो इस इलाके से मैं पेशावर शिफ्ट हो गया। तो ये वो जगह है जहाँ पर मेरे फैमिली और मेरे जो वालिदैन हैं, जो मेरा आबाई इलाका है वो ये है। इस इलाके को दादो किले कहा जाता है, जो कि बेसिकली तहसील तंगी और डिस्ट्रिक्ट जसदा में आता है। तो ये आलमोस्ट पेशावर से 75 किलोमीटर के फासले पर यह इलाका वाक़ है। और ये बड़ा सरसब्ज़ व शादाब इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका है। इतना डेवलप नहीं है, हालांकि फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, लाइक रोड्स भी है और खाने पीने की अशिया भी यहाँ पर मिलती है। लेकिन यहाँ पर गैस नहीं है। बिजली की लोड शेडिंग थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा फैसिलिटीज़ कम हो गई है। ओवरऑल ये एक मिड क्लास का इलाका है, लेकिन इस इलाके से काफ़ी अच्छे लोग भी एजुकेटेड होकर बड़े बड़े शहरों में जाकर आबाद हुए हैं। तो दोस्तों, ये मेरे चचा का घर है और यहाँ पर हम दावत के लिए आए हैं। उन्होंने हमें दावत पर बुलाया है। जो कि गांव के घर होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये उसका अपर पोर्शन है और आप देख रहे हैं पूरे ब्लॉक से ये घर बना हुआ है। और ये सिर्फ एक स्टोरी घर है और इसके ऊपर ये आप देखें, ये सोलर के पैनल्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा एक कमरा है जिसकी छत नहीं है। और ये बच्चे को देखिए जी, ये आम से काबिर है और अपने आप को गंदा भी कर रहा है। तो ये हमारा बड़ा प्यारा बच्चा है, सुफियान शाह। और इसके अलावा आज हम यहाँ पर आए हैं दावत के लिए, एक दावत खाने। लेकिन यहाँ पर फैसिलिटीज़ तो इतनी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इन लोगों ने अच्छी खासी हमारी जो है वो मेहमान नवाजी की और जो कुछ मुयस्सर था इन्होंने हमारे सामने रखा। तो ये गांव में ऐसे ही मकानात होते हैं, ऐसे ही घर होते हैं और ऐसे उनका रहन सहन होता है। अगर कुछ लोगों के पास पैसे हो या उनके पास थोड़ी सी ज़मीनें हों तो उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी होती है। अब ये आप देखें, ये हमारे एक दूसरे चचा हैं, उनका अपने घर के साथ ही एक खुला सा सफ़र है, एक हुजरा है जो कि अच्छा खासा खूबसूरत हुजरा है, जो कि इसमें ग्रीनरी भी है। अगर आप देखें इसमें बागात भी हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त भी हैं। और मुकम्मल तौर पर जो हमारा चचा है वो एक पौधों से और दरख्तों से बड़े मोहब्बत करने वाले शख्स हैं। तो ये जो हमारा हुजरा है हमारे चचा का, ये एक मुकम्मल खूबसूरत ग्रीनरी हुजरा है। अगर आप देखें तो इसमें आपको हर किस्म के दरख्त नज़र आएंगे, हर किस्म के इसमें आपको पौधे नज़र आएंगे और हर किस्म के आपको इसमें जो है वो एक खूबसूरत किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी। तो गांव में अक्सर औक़ात पर जो हमारे साइड पे जितने भी गांव होते हैं उसमें ऐसे ही हुजरे होते हैं, ऐसे ही मकानात होते हैं। और ज़्यादातर लोग अपने हुजरों में पौधे वग़ैरह उगाते हैं, दरख्त उगाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो घास है वो उगाते हैं। और बाज़ औक़ात अगर शौकीन लोग हो तो मुख्तलिफ़ किस्म के फल भी उगाते हैं। अब चाय का टाइम हो गया है और हम चाय इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो गांव की चाय होती है वो बड़े मज़े की होती है, देसी दूध में बनी होती है। और इसके अलावा हम वापस से एक दूसरी जगह पर आ गए हैं। ये सफ़र है वही जहाँ पर हम पहले आए थे। एक हुजरा है हमारे चचा का और यहाँ पर एक सियासी बहस हो रही है। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी पेशावर से आए हुए हैं हमारे गांव, तो उनकी ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप ये हुजरा देखें तो इसमें दरख्त और पौधे जो है वो इतने ज़्यादा हैं कि सारे के सारे जो है वो हमारे जो हुजरा है उसके ऊपर बिल्कुल उन्होंने साया किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो आपको वाटर जो ज़मीन से पानी निकालते हैं उसकी चीज़ें भी मिलेंगे। ये हमारा दूसरा घर है जिसमें हमने भिंडी और दूसरे किस्म की सब्ज़ियाँ जो है वो उगाई हुई हैं। अगर आप देखें ये आपके सामने भिंडी की फसल है
اور اس کے علاوہ اگر میں آگے چلوں تو اس میں کچھ اور سبزی بھی مجھے ملے گی، جس طرح سے یہ مرچ ہے، سبز مرچ، یہ بھی مجھے یہاں پر ملا ہے، کیونکہ یہ بھی ہم لوگوں نے یہاں پر اپنے گھر کے گاؤں کے گھر میں جو ہے وہ اگایا ہوا ہے۔ تو اوورآل ہمارا جو گاؤں کا وزٹ تھا وہ بڑا خوبصورت تھا، اور ہم نے بڑا انجوائے کیا، بڑا مزہ آیا، دعوت تھی وہ ہم نے دعوت بھی انجوائے کی، اور ہم اپنے جو گاؤں والے گھر تھے اس میں بھی ہم لوگ آئے، اور تھوڑی بہت سبزی بھی ہم لوگوں نے اپنے گھر کے لیے اپنے ساتھ جو ہے وہ جمع کی۔ اوورآل یہ ہمارا گاؤں کا وزٹ تھا ایک دن کا۔ صبح ہم گئے تھے، شام کو ہم اب لوگ واپس لوٹ رہے ہیں کیونکہ شام ہو گئی ہے۔ اور آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔